Hello, my dear student. How are you? I hope you will be fine and you will be watching Dear English Sir. बोलना है इंग्लिश बेटर तो फॉलो डियर इंग्लिश सर। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए आज आपको सिखाएंगे एकदम शुरुआत से एकदम बेसिक से इंग्लिश कैसे बोला जाता है, एकदम बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूनिक होगा, एक अलग तरीके से एक अलग अंदाज में आपको आज बताएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखेंगे। आज कैसे शुरुआत से इंग्लिश सीखेंगे ये बताएंगे, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना तो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए तो मैंने लिखा है V1, V2, V3, V4, V5। सर आप कहेंगे सर ये क्या है? तो V से आप जानते हो V किसको डिनोट करता है? वर्ब को। किसको डिनोट करता है? वर्ब को। तो वर्ब ये पहला फॉर्म है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। अब फ्रेंड्स कहेंगे सर ये 5 क्या है? ये तो इससे मैं बताऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अगर इन वर्ब का ज्ञान हमें हो गया, फ्रेंड्स याद रखिए जो हमारी इंग्लिश की जो शुरुआत होती है, अगर आप इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश यू हैव टू लर्न दिस, ठीक है फ्रेंड्स। आई मीन टू से यू हैव टू लर्न दिस। मैं आप जोर दे रहा हूँ, इनको सीखना पड़ेगा, इनके बिना असंभव है, इम्पॉसिबल है इंग्लिश बोलना। क्यों? क्योंकि वर्ब है, वर्ब के बिना आप, वर्ब मीन्स होता है क्रिया यानी कार्य। कैसे पता चलेगा कि कार्य क्या हो रहा है? इनको जानना जरूरी है, कौन सा कैप इनको कब लगाना है, सही तरीका सही ज्ञान होना चाहिए इनका। ओके फ्रेंड्स, तो आज ये आप समझ लीजिए। फ्रेंड्स आप याद रखना V1 कब यूज होता है? V1 केवल 2 टेंस के लिए बना है। V1 का प्रयोग हमेशा केवल 2 टेंस के लिए यूज होता है। कौन सा? एक आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। याद रखना फ्रेंड्स, मैं आपको लिख के बता देना चाहता हूँ। एक तो हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या हो गया फ्रेंड्स? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और दूसरा क्या हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट यानी फ्यूचर टेंस कह लो, ठीक है। ये V1 का यूज। अब आप कहोगे कैसे सर? देखो, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्लूरल है, क्योंकि आप ये चीज़ एक चीज़ जान जाओ फ्रेंड्स, कितनी भी वर्ब हो इस इंग्लिश ग्रामर में, जितनी भी वर्ब होती हैं वो टोटल क्या होती हैं? वो प्लूरल होती हैं, बहुवचन होती है। तो फ्रेंड्स बहुवचन होती हैं। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, अगर आपका सब्जेक्ट बहुवचन है तो आप सीधा लगा देते हैं। जैसे मैं भी बोलूँगा हम लोग जाते हैं तो क्या बोलेंगे? वी गो बोलेंगे कि नहीं? वी गो बोलेंगे। तो जरा सोचो, हमने सीधा लगा दिया कि नहीं वी गो? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के प्लूरल के लिए हम सीधा सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। हम लोग जाते हैं वी गो, तुम लोग जाते हैं यू गो, ठीक है। मैं जाता हूँ आई गो, रोहन और सोहन जाते हैं रोहन सोहन गो। देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। जैसे हम आते हैं वी कम, तुम लोग आते हो यू कम। तो इस तरह से फर्स्ट फॉर्म यूज। आप कहोगे सर फ्यूचर इंडेफिनिट में ही यूज होता है फर्स्ट फॉर्म। ये दोनों जो मैं ट्रिक आज बता रहा हूँ, ये ट्रिक हमेशा याद रहे, बहुत कॉमन सी ट्रिक है, बहुत ईजी ट्रिक है, याद होनी चाहिए। अब कहोगे सर कैसे? आप जानते हैं आई और वी के साथ सह लगता है, ये तो आप जानते हो अच्छी तरह। बाकी जो भी बचते हैं उनके साथ विल लगता है। बट वर्ब का क्या यूज होता है? फर्स्ट फॉर्म। कैसे? मैं बोलूंगा तुम जाते हो, तुम जाओगे, मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं। तुम जाओगे यू विल गो। देखो आएगा नहीं? तुम जाओगे यू विल गो। मैं जाऊंगा आई शैल गो। हम लोग जाएंगे वी शैल गो, ठीक है। रोहन जाएगा रोहन विल गो, ठीक है। नेहा पढ़ेगी नेहा विल रीड, ठीक है। ओके, तो ऐसे ही आपको पढ़ना है, ठीक है। ये तो आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म प्लूरल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, ठीक है। अभी मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे, मैं लिखूंगा आई शैल राइट, ठीक है। तुम पढ़ोगे यू विल रीड, ठीक है। मोहन और सोहन जाएंगे मोहन एंड सोहन विल गो। क्योंकि यहाँ पर दो केवल आई और वी के साथ लगता है, उसके बाद चाहे 2 नाम हो या 3 नाम, सबके साथ भी लगता है। ये चीज आप याद रखना। तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज होता है? आप जान गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा बहुवचन, उसके साथ यूज होता है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में तो यूज ही होता है, ठीक है। अब आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज करेंगे ये आप अच्छी तरीके से जान गए, ठीक है। अब नेक्स्ट बारी आती है फ्रेंड्स V2 की। V2 फ्रेंड्स याद रखना
पूरे इंग्लिश ग्रामर में V2 बना है तो बना है सिर्फ किसके लिए, पास्ट इंडेफिनिट के लिए। किसके लिए बना है, मैं बार बार जोर देकर कह रहा हूं, V2 यानी वर्ब 2 सेकंड वर्ब का सेकंड फॉर्म केवल और केवल बना है तो किसके लिए, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के लिए। आप कहोगे सर ये तो बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। हाँ, तो ये जानकारी होना चाहिए बच्चों। अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं आपको वर्ब की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो यह आज को हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं कि V2 कहीं मिले वर्ब का सेकंड फॉर्म, याद रखो कि वहां आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आप पहचान भी लोगे और बोलना है तो बोल भी लोगे। अब बोलेंगे कैसे, देखो, मैं गया आई वेंट, तुम गए यू वेंट, रोहन गया रोहन वेंट। ठीक है, जरा देखो, मैं आया आई कम, तुम आए यू कम, मैं दौड़ा आई रैन, तुम दौड़े यू रैन, रोहन दौड़ा रोहन रैन। ठीक है, देखो हो रहा है नेम, रोहन और सोहन खेले, रोहन एंड सोहन प्लेड। जरा समझो, है ना इजी, है ना कमाल की ट्रिक। इस तरह से हमको जानना है। V2 में लिख के बताऊंगा, V2 का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, तो आप कहेंगे सर पास्ट इंडेफिनिट के लिए। V2 का उपयोग किसके लिए, पास्ट इंडेफिनिट के लिए। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अदर में कहीं V2 यूज नहीं होता है। पूरे इंग्लिश ग्रामर की मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। V2 का जन्म हुआ है तो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के लिए हुआ है, ये आप मान के चलना। ठीक है, मान के नहीं, इसको कंफर्म है। ठीक है, V2 का जन्म केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट के लिए हुआ। ठीक है, मैंने खरीदा आई बॉट, तुमने खरीदा यू बॉट, रोहन ने खरीदा रोहन बॉट। ठीक है ना, सेकंड फॉर्म यूज हो रहा है, तो इसको याद रखना, V2 का जन्म। ठीक है, आप चलते हैं वर्ब थर्ड पर। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ यूज होता है फ्रेंड्स, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा ये याद रखना कि वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होता है वो सेकंड फॉर्म से कभी कभी मैच कर जाता है। अब कहोगे सर कैसे, तो यहाँ देखो, प्लेड है सेकंड फॉर्म और प्लेड ये भी है। ठीक है, बट आप यह याद रखिए कि वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा और हमेशा किसके लिए यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए या पास्ट परफेक्ट के लिए। यहाँ लिख लो आप ऐसे सीधा, परफेक्ट के लिए। किसके लिए, अब परफेक्ट के लिए। वो परफेक्ट चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। तो थर्ड फॉर्म हमेशा जब कभी भी यूज होगा किसके साथ यूज होगा, परफेक्ट के साथ। जहां परफेक्ट टेंस मौजूद रहेगा वहां आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म भी रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप जान गए। जैसे मैं जा चुका हूं, तो आई के साथ हैव लगेगा, आई हैव गॉन। ठीक है, तुम जा चुके हो, यू हैव गॉन। मैं आ चुका हूं, आई हैव कम, तुम आ चुके हो, यू हैव कम। रोहन जा चुका है, रोहन एक वचन है तो हैज लगेगा, रोहन जा चुका है, रोहन हैज गॉन। ठीक है, रोहन हैज गॉन। ठीक है, नीलम पढ़ चुकी है, नीलम हैज एक वचन है तो हैज, नीलम हैज रेड। रीड रेड स्पेलिंग है क्या होती है, बोलने का तरीका बदल जाता है, रीड रेड रेड। ओके, तो इस तरह से मैं सोच चुका हूं, आई थॉट। ठीक है, आई हैव थॉट, मैं सोच चुका हूं। ठीक है, ओके। इस तरह से आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट के साथ यूज होता है। जहां परफेक्ट वहां वर्ब का थर्ड फॉर्म। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है फ्रेंड्स। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया परफेक्ट। परफेक्ट आप जान गए, ये प्रेजेंट परफेक्ट है तब भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट रहेगा तब भी थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट रहेगा तब भी वहां वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको दिखाई देगा। ठीक है, आपको लगाना है। अब बात आती है V4। तो V4 आप जानते हो फ्रेंड्स, V4 को मिस नहीं करना, केवल और केवल कॉन्टिन्यूअस के लिए। किसके लिए बना है, कॉन्टिन्यूअस के लिए ही बना है। V4 का जन्म हुआ है तो सिर्फ किसके लिए, कॉन्टिन्यूअस के लिए। अब कहोगे सर ये तो बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं, तो हाँ फ्रेंड्स, ये आप याद रखना, कहीं भी दिखाई देगा ING किसी वर्ब के साथ। ठीक है, इसको हम V4 बोलते हैं। V4 यानी वर्ब प्लस ING। तो जान जाना आप, इसमें कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस का उसमें अपीयरिंग है। ठीक है, ये आप याद रखना। जैसे मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, रोहन पढ़ रहा है, रोहन इज रीडिंग, मैं सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग, मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग, हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग, हम लोग जा रहे होंगे, वी विल बी गोइंग, हम लोग वी शैल बी गोइंग, हम लोग जा रहेंगे, वी शैल बी गोइंग। ठीक है, मैं किताब पढ़ रहा हूँगा, आई शैल बी रीडिंग। तो देखो ING का यूज कहाँ हो रहा है, जहाँ कंटिन्यूअस आ रहा है ना,
तो कॉन्टिन्यूअस का जो V4 का जन्म है सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूअस के लिए है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो है वो कॉन्टिन्यूअस के लिए ही यूज होता है। अब V5 सर कहोगे किसके लिए, तो फ्रेंड्स यही जानने वाली रोचक बात है। ठीक है, ये जानने वाली रोचक बात है आपके लिए कि V5 का जन्म किसके लिए हुआ। जरा सोचो फ्रेंड्स, हमारी जो वर्ब होती हैं वो प्लूरल होती है, ऑलरेडी प्लूरल होती हैं, बहुवचन होती हैं। अगर आप जरा सोचो, अगर मैं कहूं कि रोहन जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में थोड़ा बैक आओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ जाओ, मैं बोलूंगा रोहन जाता है, तो आप क्या बोलते हैं, रोहन गोज। यस या यस कहां से आया, इस V5 के वजह से आया। क्यों आया, क्योंकि जब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब आपका कर्ता सब्जेक्ट एक वचन रहता है, एक वचन के साथ बहुवचन तो वर्ब लगाएंगे नहीं, तो हम क्या लगाते हैं, तो उसको बहुवचन वर्ब को एक वचन बनाने के लिए वर्ब में क्या जोड़ते हैं, यस या ईएस। तो V5 बराबर होता है, V5 बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, V5 बराबर होता है वर्ब प्लस यस या ईएस। ठीक है, ये मैंने मेरा टेंस वाला वीडियो देखना, मैंने उसमें अच्छे से बताया है, बट इसमें भी आपको उसमें मैं कंक्लूड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो V5 का जन्म हुआ है, तो V5 किसके लिए यूज होता है, तो सिर्फ और सिर्फ V5 का जन्म सिर्फ और सिर्फ किसके लिए हुआ है, प्रेजेंट इंडिफिनिट का, ठीक है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट का सिंगुलर, यहां पर एक बच्चा लिख लो सिंगुलर, मैं लिख देता हूं सिंगुलर। ठीक है, V5 का जन्म प्रेजेंट इंडिफिनिट के सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हुआ है। दिखाई दे रहा है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो आप अच्छे से बहुत सीख गए होंगे और आप जान गए V1 का जन्म किसके लिए हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, जो बहुवचन सब्जेक्ट होगा उसके लिए, और फ्यूचर में तो एक वचन का यूज वर्ब का होता ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर में यूज, तो आप ये जान जाए। बाकी पास्ट इंडेफिनिट हमेशा सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के लिए, और परफेक्ट जहां भी रहेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म वहां परफेक्ट मौजूद होगा, आप जान गए। अब कंटिन्यूअस V4 का जन्म टोटल कंटिन्यूअस के लिए जहां भी वर्ब में ING ऐड रहता है, तो बहुत अच्छी जानकारी है। इस तरह से आपको जानकारी रहेगा तो आपको इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आपको सोचना ही नहीं। जैसे आपने कहा आप किसी से बोलना चाहते हैं मैं जा रहा हूँ, तो जा रहा हूँ अगर वर्ब जानकारी है तो कहेंगे आई एम गोइंग, मैं लिख रहा हूँ, आई एम क्या कहेंगे, आई एम राइटिंग, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग। जब इनकी जानकारी रहेगी तभी ना, जैसे मैं बोलूँगा, जैसे आपसे किसी ने पूछा वेयर इज रोहन, रोहन का है, तुम बोलोगे रोहन खेल रहा है, तो क्या बोलेंगे, रोहन इज प्लेइंग। जब याद रहेगा तभी तो बोलेंगे, इनकी जानकारी रहेगा। ठीक है, जैसे कहेंगे तुमने बाजार में क्या खरीदा, तो आप बोलेंगे मैंने आज एक कलम खरीदा, तो कैसे बोलेंगे, खरीदा। हमेशा आ से आ तक की मात्रा क्या कहलाती है, प्रेजेंट। आप मेरा टेंस जाके देखना क्या होती है, छोटा आ से आ तक की जो मात्रा लास्ट में आती है सेंटेंस के, वो क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट हमेशा सेकंड फॉर्म वर्ब का यूज होता है। तो मैंने बाजार से एक कलम खरीदा, तो क्या बोलेंगे, आई बॉट अ पेन फ्रॉम मार्केट, आई बॉट अ पेन फ्रॉम मार्केट। मैं आपको बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ, जहाँ सेकंड फॉर्म आएगा ऐसे ही आपको बोलना है। ठीक है, जैसे किसी ने पूछा कि शीला के पापा ने कार खरीदी, अब यहाँ खरीदी बड़ी एक मात्रा आया है, तो पास्ट इंडेफिनिट सीधा सीधा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा। शीला के पापा ने, शीलास फादर, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगेगा, यहाँ पर शीलास फादर बॉट अ न्यू कार, एक नई कार खरीदी। ठीक है, ओके। जब हमें वर्ब की अच्छी जानकारी रहेगी और आपको हेल्पिंग वर्ब, अगर आप हेल्पिंग वर्ब के बारे में नहीं जान रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आपको हेल्पिंग वर्ब के जानिए, तो हमारे मेन वर्ब, इनको हम मेन वर्ब भी बोलते हैं, याद रखना फ्रेंड्स, ये हमारे मेन वर्ब भी होते हैं। बट अगर आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी है तो आपसे मैं रिकमेंड करूंगा, आप प्लीज मेरा टेंस का वीडियो 2 घंटा 32 मिनट का है, एक ही वीडियो 1 शॉट में पूरा टोटल टेंस है, ये स्पेशल वीडियो आपके लिए मैंने वहां पर रिलीज किया है। आप जाके मेरा टेंस का वीडियो देखिए, आपको वहां पर हेल्पिंग वर्ब की अच्छी जानकारी रहेगी, साथ ही साथ मेन वर्ब की जानकारी आपको हो जा रही है, तो आप अच्छी खासी इंग्लिश बोल लेंगे और समझ लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यही उम्मीद आपसे उम्मीद है कि आप जल्दी से ही आप टेंस का वीडियो मेरा देख करके और इस वीडियो को देख करके जल्दी अपने आप को सीख लेंगे, तो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, जल्दी से सीखें, क्योंकि इंग्लिश एक बोलना आज के दौर में, अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हैं तो इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आप कहीं भी एक आपके अंदर स्मार्टनेस है, आप स्मार्ट बनना चाहते हैं, तो विदाउट इंग्लिश के नहीं पॉसिबल है ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट इंग्लिश। ओके, सो
इट्स क्लियर दैट इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करना, जितना ज़्यादा हो सके फ्रेंड को शेयर करना, ताकि ये वीडियो देखें और सीखें। ठीक है, कि इनकी जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।